क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टार्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं जिनको मिलते ही लीड के मौके हैं। जी जी उनको तो शुरुआत में ही जी कि आओ जी आ रहे हो, एलो ये लीड है एग्जैक्टली आप करो। एग्जैक्टली एंड इफ दे वर्क आउट हाँ ग्रेट यार, हाँ अच्छी बात है सही अगर बात वो है प्रूव कर देते हैं अपने आप को। एग्जैक्टली कुछ केसेस में वो नहीं प्रूव कर पाते फिर भी उनको मिलते रहते हैं। यस ऑन दी अदर हैंड अगर एक आप जैसा एक्टर है वो 10 साल से काम कर रहा है और प्रोफेशनली कर रहा है, यू नो एक्टिंग तो है ही, स्किल है, बट आपने बिल्कुल सही बात की कि अगले बंदे के प्रोफेशनलिज्म को भी रिवॉर्ड करना चाहिए। अगर वो एफर्ट पुट इन कर रहा है तो श्योर आप एक चले लीड ना भी दें सपोर्ट एक्टर को, एक सेकंड लीड तो देके देखें। एग्जैक्टली इस तरह देखें यार जी जी स्टेप, अच्छा सेकंड लीड अच्छा किया है, मेहनत की है, प्रूव किया, ओके यार चलो अब लीड करके देखो। हमारे यहाँ वो स्ट्रक्चर नहीं है स्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली नहीं एग्जैक्टली कि यार कि हाँ ठीक है आप ये कर रहा है 10 साल इसको इसी में रगड़ा देते रहो, बस ये इस पे ठप्पा लग गया सपोर्ट का, बस इसको सपोर्ट बना के रहो, वो चीज मुझे बॉदर करती है। एग्जैक्टली बट एनीवे कमिंग टू तेरे बिन, तेरे बिन कैसे आया आपके पास, और तेरे बिन आने से पहले क्या करियर वाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन, और आप क्या सोच रहे थे कि यार अब मैंने इसी तरह चलते रहना है, कोई विजन था, क्या था, और किस मौके पे तेरे बिन आया? अच्छा तेरे बिन से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तो मैं बहुत कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि मेरा अभी तक का जितना भी सफ़र है उसमें सेवन स्काई का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सेवन स्काई ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, जो कि जिनमें बहुत सारी चीज़ें बहुत हिट भी गई हैं, कुछ नॉर्मल भी रहती हैं, इट्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस के लोगों को क्या पसंद आता है। लेकिन सेवन स्काई ने जैसे रंग महल की मैं बात करूं तो रंग महल वाज द वन के जो अभी भी अगर मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर का नाम लिखूं ना सालार और आगे क्वेश्चन मार्क लिखूं तो 200-300 मैसेजेस आ जाएंगे घंटे में कि लोग इतना याद करते हैं। सो दे ट्रस्ट मी अल्हम्दुलिल्लाह एज ए एक्टर कि यार ये एक अच्छा एक्टर है और इसको चांसेस मिलने चाहिए, गुड। और वो देते भी हैं। उसी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि तेरे बिन में आप ये देखें कि अगर आप जब तेरे बिन स्टार्ट हुआ था उससे पहले अगर आप देखें जो कास्ट है, यमुना हैं, वहाज हैं, सबीना हैं, और उसके बाद बुशरा आपा हैं, सुहेल भाई हैं, फरहान भाई हैं, बाकी सारे लोग, वो इतनी बड़ी कास्ट है कि आपको कास्ट से ही अंदाज़ा हो जाता है कि यार इसमें अगर बेशक वो एक फ़ारूक का एक कैरेक्टर है, सो उस कैरेक्टर के लिए भी तो वो कंसर्न होंगे ना। और मेरी जब यमुना से बात हुई थी फर्स्ट डे सेट पे, तो यमुना से थोड़ी बहुत हेलो हाय थी मेरी ऑलरेडी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप थोड़ा थी कंसर्न, तो उसने कहा हाँ मैं इस कैरेक्टर को लेकर बहुत कंसर्न थी कि उनके साथ ज़्यादा काम था मेरा, तो उनका बहुत कंसर्न था कि यार पता नहीं कौन सा एक्टर होगा क्या नहीं होगा। सो जो स्टोरी है मिलने की वो ये थी कि अभी मेरा एक प्ले आ रहा है जियो पे बोझ, उसमें मैंने नेगेटिव किया है। वही बात आती है कि आपको डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं टू प्रूव योर सेल्फ के यार यू आर समथिंग। सो वो उसका मैं स्क्रिप्ट लेने गया हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया हुआ था, तो उसके फ़ौरन बाद मैं अभी घर भी नहीं पहुंचा, तो उन्होंने यूनिस भाई ने सेवन स्काई में होते हैं यूनिस शफी, उन्होंने मुझे कहा कि आसिम ये डेट्स चाहिए, और मेरा सेवन स्काई के साथ ऐसा रिश्ता है फैमिली वाला कि बस वो डेट्स मुझे भेजते हैं, इवन मैं कैरेक्टर्स भी नहीं पूछता उनसे। अच्छा। बाकी जो वो हैं प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ भी क्या कैरेक्टर है क्या नहीं, मुझे स्क्रिप्ट भिजवाएं। इतना आपका ट्रस्ट है सेवन स्काई पे, या सेवन स्काई का आप पे ट्रस्ट है इतना? नहीं उनका भी है इवेंचुअली, ऑब्वियसली तभी वो मुझे कंसिडर करते हैं। तो क्या हुआ कि मैं अभी घर भी नहीं पहुंचा था, तो उनकी मुझे डेट्स आई कि आसिम मुझे ये डेट्स चाहिए, तो अवेलेबल हैं। तो मैंने देखी तो 3-4 डेट्स जो थी वो क्लैश कर रही थी, तो मैंने कहा 2-3 डेट्स का इशू होगा, तो कहते हैं नहीं यार ये तो लाजमी चाहिए। अभी मैं एक और कर रहा था जियो का एक प्रोजेक्ट, लेकिन वो सेवन स्काई का नहीं है, वो किसी और का, वो भी आएगा ऑन एयर, तो मैं उन दिनों वो कर रहा था, तो मैंने कहा भाईजान मैं ट्राई करता हूँ ये क्लियर हो जाए। तो खैर उन्होंने मुझे फिर वो एक जो एडी है फरहान खोकर इसका तेरे बिन का, वो पुराना साथी है मेरा, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। सो उसने मुझे कहा कि जानी ये है वो है, तो इस तरह का कैरेक्टर है तो ये करना है यार, तो ये है। तो मेरी शुरू से लिटरली ख्वाहिश थी कि मैं यमुना के साथ काम करूँ, सजल के साथ भी काम करने की बहुत ख्वाहिश थी, तो वो तो अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन यमुना के साथ काम करने की ख्वाहिश थी। सो उन्होंने कहा कि जी तकरीबन आपका काम जो है वो यमुना के साथ है, तो मैंने कहा आई वुड लव टू डू। तो उन्होंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट भिजवा रहा हूँ तो आप पढ़ लें। अब मैंने स्क्रिप्ट जब पढ़ लिया, अब मेरी डायरेक्टर से बात नहीं हुई, सिराज भाई से बात नहीं हुई, मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ा है, और जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, अब स्क्रिप्ट में जो है वो फ़ारूक को पठान नहीं लिखा हुआ था। अच्छा। हाँ, फ़ारूक पठान नहीं था स्क्रिप्ट में, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। वो नॉर्मल लिखा हुआ था जैसे आपकी उर्दू होती है,
या नरेशन में भी वो लिखा होता है ना कि ये पठान होगा, इसकी लुक ये होगी, वो कुछ नहीं लिखा हुआ था। सो मुझे 2-3 दिन बाद सिराज भाई से मैंने बात की, तो क्योंकि मैं बहुत कंसर्न होता हूँ ना कि यार मैं क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उसकी लुक कैसी होगी, बोलेगा कैसे। इवन एक नॉर्मल कैरेक्टर भी हो तो उसकी भी तो बोलने का तरीका अलग हो सकता है। लाइक हम एक जैसे लोग हैं, लेकिन आपका बात करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। तो मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा कि वो जानी ये वो इस तरह से बात बहुत मज़े से करते हैं वो सिराज भाई। सो उन्होंने कहा जानी तू इस तरह से कर ले, ये रख ले शलवार कमीज और ऊपर वेस्ट कोट होंगे, ऊपर ये टोपी होगी और तो ये उनका आइडिया था कि इसको पठान बनाना है? जी, ये क्रेडिट उनका है, मैं उनको ही देना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये है, अच्छा ये करके तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब फ़ोन रख दिया, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार अच्छा क्या है। तो मैंने कहा ये तो पठान लुक है पूरी। मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा सिराज भाई ये तो जो लुक आपने बताई है ये तो पठान लुक है। तो कहते हैं जानी पठान ही तो करना है। मैंने कहा पक्की बात है? कहते हैं हाँ। अब पठान की स्टोरी ये है कि पठान करने का मेरा बहुत अरसे से शौक था, लेकिन आप नॉर्मली जो ड्रामाज में देखते हैं वो पठान ज़्यादा कॉमिक होते हैं, तो मुझे कॉमिक करने का बहुत शौक होता था कि पठान को मैं कॉमिक वे में करूँ। इवन मेरे एक दोस्त हैं शकील भाई, उनकी बर्थडे थी, तो उनकी बर्थडे पे सबने वीडियोस बनाई थी जो हमने प्रोजेक्टर पे उनकी बर्थडे वाले दिन वो चलाई और देखी किसने कैसे विश किया। तो उसमें मैंने पठान का, लेकिन वो बहुत लाउड था, वाह माड़ा तुम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा बर्थ, इस तरह से। सो खैर वो शौक था मुझे। तो मैंने कहा यार ये तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि एक कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। नूरा मखदूम ने जो ये वाला कैरेक्टर लिखा हुआ है ये बहुत मज़े का लिखा हुआ है, और प्लस ये है कि इसको अगर मैं उसमें करूँगा पठान में, तो ये तो डबल मज़ा आएगा। सो मैंने उस पर ज़्यादा मेहनत की और मैंने स्क्रिप्ट को तकरीबन अपने सीन्स को मैंने, मेरा ख्याल है कोई 7-8 मरतबा पढ़ा होगा। 7-8 मरतबा। कितनी किस्तें थी? यार ये ना एक अलग यार ये तो बता देना यार। अच्छा, ऑन पेपर तो 4 थी। आपकी 4 किस्तों में पेरिस थी? हाँ, ऑन पेपर। सुन लो ऑन पेपर 4 किस्तों में। लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब ये लोग अक्सर सवाल करते हैं कि यार आप इतना ड्रैग क्यों कर देते हैं या ऐसा क्यों हो जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप तो ज़्यादा समझदार होंगे इस बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक पेज पे लिखा हुआ है, एक पेज है, पेज 1 है, उस पर लिखा हुआ है कि लड़का यहाँ से निकलता है, वो यहाँ जाता है, वहाँ रुकता है, वहाँ वो पान खाता है, वहाँ से निकलता है, वो बैठता है, फिर आगे जाता है, फिर उसको लड़के मिल जाते हैं, फिर रास्ता पूछते हैं। ये म्यूट सीन है, सारे मोन्टाजेस हैं। लेकिन अगर आप उसको शूट करोगे और ऑन एयर अगर दिखाओगे तो वो अच्छा खासा बन जाएगा। बिल्कुल। कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो 4-4 सफ़े के होते हैं और उसमें कन्वर्सेशन बहुत होती है और वो यूं करके निकल जाती है ऑन एयर, क्योंकि उसमें वो ट्रीटमेंट या वो बात कोई ऐसी नहीं होती कि जो आप दिखाना चाह रहे होते हो। तो अब ये होता है कि कुछ 2-3 पेजेस के सीन होते हैं, लेकिन वो जब आप ऑन एयर दिखाते हो उसको तो वो ऑब्वियसली वो लंबा हो जाता है। आपने कहा आपने कहा आपका 4 एपिसोड। यस। लेकिन फिर ये बात कहां से आई कि आप 15 एपिसोड तक? अच्छा, उसकी मैं स्टोरी सुना। बट इवेंचुअली तो आप 15 से ज्यादा पे चले गए। वो मैंने सुना था, आपने अच्छी खासी क्लास ली थी मेरी,